Hello guys, I am Palita and I am going to start a new chapter of business studies. Chapter name is Internal Trade. Internal trade. When buying and selling of goods and services takes place within the geographical limit of a country, it is known as internal trade. यानी कि इंटरनल ट्रेड उसे कहते हैं जो कि मतलब अब बाइंग करे यानी कि बेचे, सॉरी खरीदे, सेलिंग करे, बेचे, उसी को हम लोग ट्रेड कहते हैं। यानी कि जो मतलब चीजों का प्रोडक्ट का सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग होती है उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। और जो एक कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया में होती है उसे हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड आर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री। अगर जो बाइंग और सेलिंग है अगर एक कंट्री के अंदर होता है तो उसे हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं। द पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम कंट्री ओनली। और जो पेमेंट रिसीव्ड होगा और जो मतलब पेमेंट जो रिसीव जो पेमेंट किया जाएगा वो जो है कंट्री के अंदर ही होना चाहिए जिस कंट्री में वो है। मतलब होम कंट्री का मतलब ये होता है कि जिस कंट्री में वो प्रेजेंट है उसी कंट्री के अंदर होना चाहिए। द पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम कंट्री ओनली। There are no or very few formalities to be completed by the traders. कुछ बहुत ही कम जो फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि ट्रेडर के द्वारा कंप्लीट की जाती हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। इंटरनल ट्रेड जो है वो क्लासिफाइड होते हैं दो कैटेगरी में। होलसेल ट्रेड, इट रिफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेल ट्रेड का मतलब ये होता है कि जो ट्रेड होता है गुड्स का सोल्ड होता है या बाइंग होता है वो लार्ज क्वांटिटी मतलब सोल्ड ही होता है इसमें, क्योंकि इसमें बाइंग परचेज होता है रिटेलर्स करते हैं। तो इसमें जो होलसेलर होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी पे करते हैं, उसे हम लोग होलसेल ट्रेड कहते हैं। द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर। और जो पर्सन होलसेल करता है उसे हम लोग होलसेलर कहते हैं। अ होलसेलर प्रोवाइड मेनी वैल्यूएबल सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज द रिटेलर। जो होलसेलर है वो प्रोवाइड करवाता है बहुत सारी ऐसी सर्विसेज, वैल्यूएबल सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो मैन्युफैक्चर करवाते हैं यानी कि जो सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं उनको, और रिटेलर्स को। सर्विसेज टू मैन्युफैक्चर, फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्शन करते हैं मतलब मैन्युफैक्चर जो करते हैं, वो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो कोई भी चीज जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो लार्ज स्केल पे करते हैं। बियरिंग रिस्क, वो लोग रिस्क जो उन लोग का होता है वो भी हाई लेवल का होता है, क्योंकि पता नहीं वो प्रोडक्ट जो रहेगा वो, क्योंकि ये लोग लार्ज स्केल पे करते हैं तो इसमें रिस्क इसलिए ज्यादा रहता है कि उसमें ये रहता है कि मतलब पता नहीं प्रोडक्ट सेल होगा कि नहीं होगा, कस्टमर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, कहीं उसके जगह कहीं न्यू इन्वेंशन हो रहा है कि नहीं। अगर न्यू इन्वेंशन हो गया तो पुराने का वैल्यू घट जाता है। तो ये सब की वजह से उन लोग के पास रिस्क जो वो लोग लेते हैं मतलब रिस्क जो रहता है वो बहुत ही हाई रहता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस होते हैं एक्सपर्ट एडवाइस, और वो लोग एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन, वो लोग हेल्प करते हैं मार्केटिंग फंक्शन में कि मार्केट में अगर वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ इन्वेंशन भी मतलब नया नया चीज भी लाते हैं तो वो भी सब कि मार्केट का हेल्प करते हैं फंक्शन को करने में। फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, और फैसिलिटेट करते हैं प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। स्टोरेज करते हैं। सर्विसेज टू रिटेलर, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स की मतलब गुड्स जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। मार्केटिंग सपोर्ट,
मार्केटिंग सपोर्ट होती है, मतलब मार्केट को लोग सपोर्ट करते हैं। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट भी ग्रांट किया जाता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशल नॉलेज होता है। रिस्क शेयरिंग, और रिस्क भी शेयर करते हैं। रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड refers to sale of goods in small lots to the final consumer। तो रिटेल ट्रेड वो होता है कि जो होलसेलर होता है वो जब सेल करता है कोई भी सामान यानी कि प्रोडक्ट, तो वो रिटेलर को ही देता है। और रिटेलर जो होता है वो डायरेक्ट कस्टमर के पास, जो कंज्यूमर या कस्टमर बोले तो उन लोगों के पास वो रिटेलर जो होता है वो सामान प्रोडक्ट पहुंचाता है, तो उसे हम लोग रिटेलर कहते हैं। और ये काम जो रिटेलर होता है उनका काम जो होता है वो स्मॉल या मतलब स्मॉल स्केल पे किया जाता है। और रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल देम टू द कंज्यूमर, यानी कि होलसेलर से वो लेते हैं रिटेलर और कंज्यूमर को सेल करते हैं। सर्विसेज टू कंज्यूमर, रेडी और क्विक सप्लाई, यानी कि सर्विसेज जो दिया जाता है कंज्यूमर को, जैसे कि मतलब रेडी होते हैं लोग सप्लाई करने के लिए और जल्द से जल्द। वाइड वैरायटी, और बहुत सारी ऐसी वैरायटी होती हैं जो कि मतलब एक सामान का अब ऐसा हो गया इन्वेंशन करते करते एक सामान का हर तरह की वैरायटी हो गई है। यानी कि जैसे अभी मान लो शॉप को ही लेते हैं, तो शॉप जो होता है लक्स का शॉप आ गया है, फिर निर्मा का आ गया है, तो ये बस शॉप है और शॉप की कई सारी वैरायटी हो गई है। तो वैसे ही वाइड वैरायटी यानी कि बहुत सारी ऐसी वैरायटी होती है जो कंज्यूमर को मतलब दी जाती हैं और उसमें से कंज्यूमर चूज करता है कि क्या वो लेना चाहता है क्या नहीं। गाइडिंग कंज्यूमर, कंज्यूमर को गाइड किया जाता है कि अगर उनको चूज करने मतलब चॉइस में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके मतलब बताया जाए कि ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि क्या बेस्ट है क्या बेस्ट है इस दोनों प्रोडक्ट में, तो वो उसके बाद से वो लोग चूज करते हैं, तो गाइड किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाई जाती है। कन्वेंशिएट लोकेशन, कन्वीनियंट लोकेशन मतलब प्रोवाइड करवाई जाती है। क्रेडिट फैसिलिटी, और क्रेडिट फैसिलिटी भी दी जाती है। सर्विसेज टू होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर, मतलब होलसेलर और मैन्युफैक्चरर की क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। रेडी मार्केट, इनके द्वारा क्या सर्विसेज दी जाती हैं। रेडी मार्केट, मार्केट रेडी रहती है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। रिस्क बियरिंग, रिस्क इन लोग के पास ज्यादा था क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस, और गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट प्लेस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स, रिटेलर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, यानी कि रिटेलर्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड करते हैं कुछ बेसिस पे। साइज के बेसिस पे, प्रोडक्ट मिक्स के बेसिस पे, प्राइसिंग के बेसिस पे, यानी कि जो रिटेलर होते हैं साइज के बेसिस पे अपना प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन सेलिंग करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स करके मतलब सेलिंग करते हैं। प्राइसिंग की बेसिस पे करते हैं। सर्विस लेवल की बेसिस पे करते हैं और फॉर्म ऑफ ओनरशिप की बेसिस पे करते हैं। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, कीपिंग इन माइंड all the above criteria, that is size, product mix, pricing and service level, the retail trade can be classified into the following characteristics, यानी कि अगर माइंड में हो तो जो सबकी जो क्राइटेरिया होती है वो साइज, प्रोडक्ट मिक्स मतलब साइज की बेसिस पे होती है। प्राइसिंग एंड सर्विस लेवल कि किस सर्विस लेवल पे क्या प्राइसिंग होगी। द रिटेल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, itinerant retailers and fixed shop retailers. Firstly, we are saying itinerant, यानी कि itinerant refers to retailers who have no fixed place of sale, यानी कि ये ऐसे retailers होते हैं
जिसका कोई फिक्स सेलिंग मतलब कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है सेल का। यानी कि अगर एक मान लीजिए कोई मार्ट हो, तो उस मार्ट का एक फिक्स प्लेस होता है कि इस प्लेस पे उसका मार्ट खुला है, तो वहाँ पे हम लोग जाके मतलब शॉप डिलीवरी अमेजोन का ये सब प्रोडक्ट बात अलग है उस सब का। लेकिन अभी मार्ट है उन लोग का एक जगह है, प्लेस है, जहाँ पे वो लोग अपने मार्ट को खोलते हैं और फिर वहाँ से सेलिंग करते हैं। बट ये ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिनका कोई फिक्स नहीं होता है प्लेस। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ कस्टमर, और ये मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस ऑफ अ कस्टमर, यानी कि कस्टमर को ढूंढते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। और ये जैसे कि अभी हम लोग बोल सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि गांव में या शहर में, दोनों जगह ले सकते हैं कि वहाँ पे कभी कभी कपड़ा बेचने या फिर खिलौना बेचने ये लोग आते हैं। ये भी लोग तो रिटेलर्स होते हैं, और ये लोग रिटेलर्स जो होते हैं वो इन लोग का प्लेस जो रहता है वो फिक्स नहीं होता है। तो इसी वजह से एग्जाम्पल में यही लोग होंगे जिनका फिक्स नहीं होता है, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस कस्टमर को ढूंढ के अपना सेलिंग करते हैं। टाइप ऑफ इंटरवेंट्स, हॉकर्स एंड peddlers. Hawkers and peddlers move from street to street in search of customer. Hawkers and peddlers जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करके कस्टमर को सर्च करते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ हॉकर्स एंड peddlers are they sell a variety of goods such as fruits, vegetables, toys, etc. जैसे देखिए हम बोले थे कि मतलब जो खिलौना में बेचते हैं वैसे ही कि वो बहुत सारी ऐसी वैरायटी के गुड्स बेचते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टॉयज एक्सेट्रा। दे डील विथ नॉन ब्रांडेड एंड लोकल आइटम, और वो डील करते हैं नॉन ब्रांडेड, जो ब्रांडेड नहीं होता है, जो कि लोकल आइटम होता है, उनसे डील करते हैं। द सप्लाई द गुड्स एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर, और सप्लाई जो होता है वो मतलब जहाँ कस्टमर का डोर यानी कि जहाँ उसका घर रहता है वहाँ पे सप्लाई करते हैं। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, दीज ट्रेडर्स सेल देयर गुड्स ऑन फिक्स्ड डेज, और ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक फिक्स डेज पे अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे। देयर वीकली मार्केट आर फिक्स्ड, और इनका जो मार्केट होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि इनका प्लेस जो होता है वो फिक्स्ड होता है। द मेन फीचर्स ऑफ पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, दे सेल देयर गुड्स इन द वीकली मार्केट, और ये लोग जो होते हैं वो अपना गुड्स जो है सेल करते हैं वीकली मार्केट में, यानी कि वीक में। दे डील इन लो प्राइस एंड लो क्वालिटी गुड्स, और ये डील करते हैं लो प्राइस और लो क्वालिटी गुड्स, कोई अच्छी क्वालिटी का गुड्स नहीं होता है। These traders also set up shops on the occasion of Diwali, Christmas, etc. और ये ट्रेडर जो होते हैं अपना जो शॉप होता है वो सेटअप भी करते हैं जब मान लीजिए कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, क्रिसमस, ऐसे त्योहार जो आती हैं उस टाइम पे ये लोग अपना जो दुकान रहेगा उसका सेटअप करेंगे। स्ट्रीट ट्रेडर्स, these traders display their articles on busy street corners, और ये ट्रेलर्स जो होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं अपना आर्टिकल्स बिजी स्ट्रीट कॉर्नर पे, पेवमेंट, बस स्टैंड एक्सेट्रा, ऐसी जगह पे ये लोग खोलते हैं। The main feature of street traders are they generally operate near public places, और ये जनरली ऑपरेट करते हैं नियर पब्लिक प्लेसेस को, सच एज रेलवे स्टेशन, जैसे कि रेलवे स्टेशन। देखिए रेलवे स्टेशन हुआ
तो वहाँ पे जो ट्रेड जैसे रेलवे स्टेशन पे जो भी लोग आएंगे, यानी कि एक जगह से मतलब हो सकते हैं कुछ ऐसे आए जो कि इस एरिया में वो आए ही ना हो, पहली बार आ रहे हो, या फिर कुछ ऐसे आते हैं जिनको मतलब ज्यादा लंबा टूर करना। जब मान लीजिए अब लंबा टूर रहेगा तो खाना तो लोग स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, तो इस वजह से वो लोग मतलब अब खाने उने के लिए मतलब उस जगह पे तो उतने मतलब किसी न किसी स्टेशन, तो वैसे स्टेशन की जगह वो लोग लगाते हैं, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग रेंज में मतलब बेचेंगे, यानी कि सेल करेंगे, तो उनका ज्यादा प्रॉफिट होता है। They deal in a variety of goods such as towels, things of daily use, mirrors, etc. और ये लोग बेचते हैं जैसे कि बहुत सारी ऐसी वैरायटी की गुड्स, जैसे कि टॉवल्स हो सकते हैं, यूज मिरर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। चीप जैक्स, दे डिस्प्ले द हाँ cheap jacks. They display their goods in hired shop on intent for a temporary period in different localities. वो डिस्प्ले करते हैं अपने गुड्स को हियर मतलब शॉप, यानी कि जो आस पास में शॉप होते हैं, इंटेंट यानी कि घूम घूम के, और फॉर द टेम्पोररी पीरियड इन डिफरेंट लोकेलिटीज, यानी टेम्पोररी पीरियड में लोकेलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। द मेन फीचर ऑफ चीप जैक्स आर दे हियर स्मॉल शॉप, और जो ये लोग होते हैं हायर करते हैं स्मॉल शॉप। दे शिफ्ट फ्रॉम लोकेलिटी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, और ये शिफ्ट करते हैं लोकेलिटी, वो डिपेंड करता है कि बिजनेस का प्रोस्पेक्ट कैसा है, यानी कि बिजनेस कैसा है। दे डील इन लो प्राइस हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और ये डील करते हैं लो प्राइस पे हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फिक्स रिटेलर्स, द रिटेलर्स हैविंग अ फिक्स प्लेस ऑफ सेल आर नोन एज फिक्स शॉप, और जो रिटेलर्स होते हैं उनका फिक्स होता है प्लेस सेल करने के लिए, उसको बोलते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स। फिक्स शॉप रिटेलर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, और फिक्स शॉप सेलर जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं दो कैटेगरी में, स्मॉल स्केल फिक्स रिटेल शॉप, लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप। स्मॉल स्केल फिक्स रिटेल शॉप, जनरल स्टोर्स आर स्मॉल शॉप लोकेटेड इन रेसिडेंशियल एरिया। जनरल स्टोर जैसे कि किराना का होता है छोटा मोटा दुकान, फिर छोटी मोटी कपड़े की दुकान, तो इन सबों को हम लोग जनरल स्टोर बोलेंगे, जो कि एक रेसिडेंशियल एरियाज में खोला जाता है। द मेन फीचर्स ऑफ जनरल स्टोर्स आर दे हैव अ लार्ज वैरायटी इन ईच लाइन ऑफ प्रोडक्ट, और इनके पास लार्ज वैरायटी होती है ईच लाइन ऑफ द प्रोडक्ट। दे प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी क्रेडिट फैसिलिटी, और ये प्रोवाइड करवाते हैं फ्री होम डिलीवरी एंड क्रेडिट फैसिलिटी ऑल्सो। सिंगल लाइन स्टोर्स आर स्मॉल शॉप्स विच डील विथ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। इस सिंगल लाइन स्टोर जो होते हैं वो स्मॉल शॉप्स होते हैं जो कि डील करते हैं वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट से। द मेन फीचर ऑफ सिंगल लाइन स्टोर्स आर दीज स्टोर्स डील विथ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, और ये स्टोर्स जो होते हैं वो डील करते हैं वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट से। दीज स्टोर्स डील इन अ वैरायटी ऑफ गुड्स इन दैट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो गुड्स जो होते हैं मतलब जो डील करते हैं ये वैरायटी ऑफ गुड्स से, वो एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट के बीच मतलब वो लोग डील जो करते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रहती है, उसे जब डील करते हैं तो वो जो होती है लाइन ऑफ प्रोडक्ट होती है। स्पेशलिटी स्टोर्स, these stores deal in a particular type of product under one product line only, यानी कि ये स्टोर जो होते हैं वो डील करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट से, मतलब और उसके बाद से वन प्रोडक्ट लाइन ओनली, और एक ही प्रोडक्ट लाइन होती है इन लोगों की, फोकसिंग एक ही प्रोडक्ट पे होती है। द मेन फीचर ऑफ स्पेशलिटी स्टोर्स आर दीज स्टोर्स आर स्पेशलाइज्ड इन वन प्रोडक्ट ओनली, और जो स्टोर होती है
स्पेशलाइज्ड होती है बस एक ही प्रोडक्ट में, यानी कि ये लोग फोकस जो करते हैं एक ही प्रोडक्ट पे करते हैं। दे कीप ऑल द ब्रांड्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, और ये लोग लेते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट का लेंगे लेकिन उसका ब्रांड जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। स्ट्रीट शॉप, दीज शॉप आर सिचुएटेड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग, और ये शॉप जो है वो सिचुएटेड रहते हैं स्ट्रीट क्रॉसिंग पे। दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रीट स्टॉल, और ये स्ट्रीट स्टॉल पे इसको हम लोग बोलते हैं। These shops have a limited space, और इस शॉप का लिमिटेड स्पेस होता है। These retailers display their goods, और ये रिटेलर्स जो होते हैं डिस्प्ले करते हैं गुड्स को ऑन टेबल स्टैंड एक्सेट्रा। सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, दिस शॉप डील विथ सेकेंड हैंड गुड्स शॉप गुड्स, यानी कि ये शॉप जो होती है वो डील करती है सेकेंड हैंड गुड्स से, और यूज आर्टिकल्स सच एज बुक्स, और यूज करती है आर्टिकल्स जैसे कि बुक्स। द मेन फीचर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शॉप इज दिस शॉप सेल यूज गुड्स, और ये शॉप जो होती है वो सेल करती है यूज गुड्स, यानी जो कि यूज किया गया हो। द गुड्स आर जनरली प्राइस लो बिकॉज दिस आर यूज्ड गुड्स, और इसकी प्राइस जो होती है वो लो होती है क्योंकि वो यूज किया गया रहता है पहले से। और ये जैसे ये हो सकती है कि डेप्रिसिएशन उस पर लग जाता है कि उस गुड्स की जो ओरिजिनल रेट रहती है वो डिक्रीज करने लगती है एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द मेन फीचर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर द शॉप डील इन प्रोडक्ट विच हैव सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, और उसके शॉप जो है वो मतलब प्रोडक्ट को मतलब डील करता है प्रोडक्ट को सब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, यानी कि उसमें कुछ ऐसी डिफेक्ट आ गई रहती हैं जो कि जिसकी वजह से उसकी रेंज जो रहती है वो कम हो जाती है, यानी कि उस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है। कुछ चलाने के बाद अगर कोई मशीन आप घर पे रखते भी हैं तो उसकी अगर वो घर पे है और आप 1 से 2 साल रखे हैं और आप उसको यूज नहीं किए हैं तब भी उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, क्योंकि वो मतलब 2 साल के लिए, क्योंकि आप जो है एक प्रोड्यूसर नहीं है ना कि एक सेलर है, आप एक का मतलब सामान रखे हैं जो कि आपकी यूज के लिए नहीं है, आप उसको यूज भी नहीं किए हैं तो आप उसको सेल कर रहे हैं एट मतलब अपने यूज में तो नहीं है तो इस वजह से उसको सेल कर रहे हैं, और आप सेलर भी नहीं है तो इस वजह से, और 2 साल रखे भी हैं तो इस वजह से उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा और रेंज उसका कम मिलेगा। गुड्स आर सोल्ड एट अ हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस, और जो गुड्स मतलब सोल्ड होंगे एट अ हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि कुछ डिस्काउंट भी इससे लगेगा और वो ज्यादा से ज्यादा लगता है। लार्ज स्केल रिटेलर, लार्ज स्केल रिटेलर डील इन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, लार्ज स्केल जो रिटेलर्स होते हैं वो डील करते हैं लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड परचेज गुड्स इन बल्क, और वो लोग गुड्स को परचेज करते हैं बल्कि अमाउंट में। फीचर्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स आर दे रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, वो लोग रिक्वायर करते हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट। दे हैव अ लार्ज साइज शोरूम टू सेल गुड्स, और इनके पास लार्ज साइज होती है गुड्स को सेल करने के लिए, मतलब इनके पास लार्ज साइज शोरूम होती है गुड्स को सेल करने के लिए, एक बड़ा सा प्लेस होता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ और टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स आर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स आर चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर रिटेलिंग, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपर मार्केट, फ्रेंचाइजी। डिपार्टमेंट स्टोर्स, और डिपार्टमेंटल स्टोर्स इज अ लार्ज रिटेल शोरूम, एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है वो लार्ज रिटेल शोरूम होता है, हैविंग अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट,
और इनके पास नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होता है। वुड अंडर वन रूफ ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। और ईच डिपार्टमेंट जो होता है, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट होता है वो एक ही प्रोडक्ट पे ही मतलब उसका मतलब एक ही प्रोडक्ट को ही सेल करता है। वो चाहे उसके ब्रांड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सेल जो रहेगा एक ही प्रोडक्ट को करता है। अब जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अब जैसे हम लोग ले सकते हैं कि गोल्ड्स को सेल करने वाले, तो गोल्ड्स को सेल करने वाले अब चाहे वो नेकलेस सेल करे या कुछ भी सेल करे, वो उनकी जो प्रोडक्ट जो रहेगी वो गोल्ड की ही रहेगी। वो जो सेल करेंगे वो गोल्ड का सामान ही सेल करेंगे। जैसे कि अब ले सकते हैं हम लोग तनिष्क में बस ज्वेलरी को ही मतलब प्रायोरिटी दी जाती है कि ज्वेलरी को सेल करना है। अब ज्वेलरी वो चाहे किसी भी चीज का हो, हाँ, तो वो सेल करेंगे तो बस ज्वेलरी को ही सेल करेंगे। एडवांटेजेस: कॉन्वीनियंट शॉपिंग, सेंट्रल लोकेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। लिमिटेशन: हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट जो रहती है हाई ऑपरेटिंग होती है। लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, और अटेंशन जो रहता है वो पर्सनल रहता है, उसकी कमी रहती है। हाई प्राइस जो रहती है हाई रहती है। नॉट लोकेटेड इन रेसिडेंटल कॉलोनीज, और रेसिडेंटल कॉलोनीज में लोकेट नहीं करते हैं। यूज कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा होता है। मल्टीपल शॉप refers to a number of identical रिटेल शॉप। मल्टीपल शॉप जो होता है वो रिफर करता है नंबर ऑफ आइडेंटिकल रिटेल शॉप लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, और ये लोकेट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। एडवांटेज: इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, पब्लिक कॉन्फिडेंस, डिवीजन ऑफ रिस्क, नो बैड डेबिट्स। लिमिटेशन: लिमिटेड वैरायटी, लैक ऑफ पर्सनल टच, यानी कि वैरायटी जो रहती है वो लिमिटेड रहती है, ज्यादा वैरायटी की चीजें नहीं होती हैं। लैक ऑफ पर्सनल टच, जो पर्सनल टच होता है वो उसकी कमी होती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। और डिवाइडेड अटेंशन, और अटेंशन जो रहता है वो डिवाइड होके रहता है। नो फैसिलिटीज, कोई फैसिलिटीज नहीं होती है। मेल ऑर्डर रिटेलिंग, इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग सेलर कॉन्टेक्ट द पोटेंशियल बायर्स। इसमें जो रहता है सेलर जो होते हैं वो पोटेंशियल बायर से कांटेक्ट करते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड मेल पब्लिसिटी, ताकि वो एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए और उनको ज्यादा मेल पब्लिसिटी यानी कि पब्लिसिटी को गेन करने के लिए। एडवांटेजेस: लिमिटेड कैपिटल, एडवांटेज में लिमिटेड कैपिटल, convenience, wider market. Thank you guys. So lecture is finished. Tomorrow I will start a new lecture. Please subscribe the channel and press the bell icon and like the video. Thank you.